जय हिंद दोस्तों। तो ये हमारी ये पुलिस सीरीज की दूसरी वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग अपना स्कोर मॉक टेस्ट में कैसे बढ़ाएं। पहली बात तो मॉक लगाना इंपॉर्टेंट क्यों होगा हमारे लिए, और इसमें अगर स्कोर आप लोगों का नहीं बढ़ रहा तो वो कैसे बढ़ाएं स्कोर। तो मॉक टेस्ट पे क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों लगाएं, सबसे पहली चीज तो ये आती है, मॉक क्यों लगाएं और क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे पहले बता दूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोग सोचते हैं कि बिना मॉक के आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, तो मैं मानता हूं कि नहीं हो पाएगा ऐसे पॉसिबल। मॉक की पहले इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। मॉक की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर आप इंपॉर्टेंट जान जाएंगे तो आप ये भी जान जाएंगे कि इसको लगाना कैसे है, और तो ये आपको मन करेगा। कम से कम 100 लोगों में से गारंटी देता हूँ 90% लोग अभी मॉक नहीं लगा रहे होंगे। वो मॉक मॉक लगाना बड़ी बात नहीं है, मॉक को झेलना सबसे बड़ी बात है। आप पेपर को उठाएंगे मॉक को, और जब भी कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और जब आपसे वो क्वेश्चन नहीं होंगे ना, तब वो डर लगता है अंदर से मॉक उठाने में। तो वो डर कैसे मिटाया जाए, सबसे बड़ी चीज वो। उसके बाद उसको कैसे लगाया जाए, किस टाइम पे लगाया जाए, और कब तक लगाया जाए, कितने लगाया जाए, और अपने स्कोर अगर आप लगा रहे हैं तो स्कोर नहीं बढ़ रहा तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो आज उन सभी टॉपिकों को हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो मैं हूँ नवीन यादव। 2019 में यूपी में सिलेक्टेड था, और फिलहाल 2021 में सीजीएल सिलेक्टेड हूँ मैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और बच्चे क्यों डरते हैं मॉक लगाने से। देखिए, ये जो मॉक होता है ना, ये होता क्या है, सबसे बड़ी चीज है। आपको सबसे डर ज्यादा किस चीज से लगता है? आपको अपने आप से डर लगता है, रियलिटी बताऊं तो मैं आपको। आप ये मॉक होता है वो बताएगा कि आपकी असली में तैयारी कितनी है। आप तो कर लिया, आपने बुक पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, रीजनिंग पढ़ ली, मैथ कर लिया कि भाई मैंने आज 3 घंटे पढ़ ली, 4 घंटे पढ़ लिए, 5 घंटे लगातार मैं पढ़ा हूँ। क्या होता है जब मॉक लगा देने जाते हैं आपका स्कोर बहुत कम आ रहा है। तो ये जो मॉक होता है, प्रीवियस क्वेश्चन आप जो भी लगाते हैं, वो आपकी एक रियलिटी बताता है। और सही में कोई आदमी अपनी रियलिटी जानना ही नहीं चाहता। आपके स्कोर कम आएंगे, आपकी हिम्मत टूटेगी रियलिटी में जान के, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे मॉक लगाते ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो मॉक है, ये आपकी मॉक कुछ नहीं है, ये आपकी रियलिटी है कि आप असली में आज कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका स्कोर कितना बनना है, और क्या आप सिलेक्ट होने लायक है नहीं है। ये पुलिस की वैकेंसी 60,000 वैकेंसी, कम से कम 200+ तो आपको स्कोर चाहिए होगा किसी तरीके से सिलेक्ट होने के लिए। ठीक है, कितना स्कोर चाहिए। और आपने मॉक लगाया, आपका नंबर आया ही नहीं, आपका दिमाग घूमा, आपने थोड़ा बेकार है। बेकार क्या है? मॉक बेकार है। आपने क्या, आपकी पढ़ाई बेकार है, आप जो पढ़ रहे हैं वो आप ढंग से नहीं पढ़ रहे, आपने कह दी मॉक बेकार है, नहीं लगाने। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आपको 50% आपका स्टडी हेल्प करता है, जो आप 50% आप पढ़े हैं वो चीजें, तो अगर आपका कॉम्पिटिशन प्ले करना तो 50% इस मॉक का भी हाथ होता है पूरा पूरा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस मॉक को हैंडल करना सीखें, लगाएं जरूर। डर लगता है, वो सबको लगता है, मुझे भी लगता है, आपको लगता है, जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं सबको लगता है। स्टार्टिंग में लगेगा, करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्माने वाली बात नहीं होती इसमें। ये आपकी रियलिटी, जानिए कि आप रियल में कहाँ हैं। अगर आप जान जाएंगे कि आप रियल में हैं कहाँ, तो वहां से आप इंप्रूवमेंट करना सीख जाएंगे। और अगर आप नहीं जानते, आप रियलिटी नहीं जानना चाहते, तो आप सिर्फ अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। इससे बढ़िया आप लोग कहीं जाइए, घूमिए फिरिए, मौज लीजिए। यहाँ टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 60,000 वैकेंसी है, 40 लाख लोग हैं, 60,000 वैकेंसी, और 60,000 दो वैकेंसी को लगे पड़े होंगे अपने मौका लगाने में। आपको इतना ये नहीं कि मॉक को बंद करके फिर मॉक बंद कर दिया और फिर लगे पड़े हैं। तो अगर आपको खोना है, सिलेक्ट होना है, फाइनल रिजल्ट चाहिए आप लोगों को, तो मॉक को जरूर लगाइएगा। तो मॉक पेपर कौन से लगाएं, कैसे लगाएं, बहुत से अच्छे अच्छे हैं, ऑनलाइन मत लगाइएगा मॉक को। पेपर आप लोगों का ऑफलाइन होने वाला है, पेपर आप लोगों का ऑफलाइन। तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि ऑफलाइन लगाएं ऑनलाइन लगाएं, तो इन मॉक को कोशिश करिए कि आप ऑफलाइन ही लगाएं। कैसे लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, उसके लिए बहुत सोर्स है, बहुत सारे पेपर है। तो इसका मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, आप किसी दुकान में जाइएगा, उससे मॉक पेपर ले लीजिए। बड़ी बड़ी आप अच्छे लोगों को जानते हैं कि जो मॉक लेके आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर लगाइए, पहले सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर लगाएंगे, और उसके बाद फिर आप लोग मॉक लगाएंगे। ठीक, तो ये चीज कंटिन्यू। तो सबसे पहली चीज हो गई आपको कि मॉक की रियलिटी क्या है, मॉक आपको रियलिटी दिखाएगा आपकी। दूसरी चीज कि मॉक से का आप कितना परसेंटेज, अगर आप पढ़ के गए तो 50% आप अपना स्टडी मटेरियल प्लस 50% जो आपने मॉक में किया है। मॉक कैसे हेल्प करता है आप लोगों की? पहले एक आपकी प्लानिंग बनाता है। अगर आप मॉक लगाएंगे तो आप एक प्लानिंग बनाएंगे, तो मुझे कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, किस सब्जेक्ट को पहले पकड़ना है, किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी क्यों देनी है, पहले हिंदी करनी है, मैथ करनी है, रीजनिंग करनी है, या वो जीके करनी है। तो वो चीज सब जो सब प्लानिंग होती है ना, वो सब आपकी किससे होती है, जब आप मौका लगाते हैं। टाइमिंग हो गई, ये आपके सब्जेक्ट हो गए, तीसरा वो डिसाइड हो गया। तो पहला मेन चीज तो हम लोग को यही डिसाइड करना होता है मेन, जब हम एक पेपर देने जाएंगे, अटेंड करेंगे पेपर, तो उस टाइम पे सब्जेक्ट को चूज करेंगे पहले, और टाइमिंग क्या देंगे। तो वो आप लोगों को मॉक हेल्प करेगा।
जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो था स्कोर। किसमें स्कोर क्या करें, कितना स्कोर आना चाहिए, कैसे उसको करें। तो आप जब पहला कोई नॉक लगाएंगे आप देखेंगे आपका पेपर 2 घंटे में हो ही नहीं पाता। अगर आपकी स्पीड थोड़ी धीमी है तो पेपर आपका 2 घंटे में ही नहीं हो पाएगा, आपके पास टाइम ही कम पड़ जाएगा, आपको चाहे वो चीज आती भी हो। तो पहले तो आप अपने पूरे पेपर को इस 2 घंटे के अंदर लेके आना है। ये नहीं कि आपने मैथ कर ली, अपने मैथ कर ली, रीजनिंग कर ली, हिंदी पहुंचे, जीके पहुंचे तो वहां टाइम भी खत्म हो गया, 2 घंटे आप कंप्लीट हो गए, पेपर आपको जमा करना पड़ गया। तो पता चला कि जीके इतनी सिंपल आई थी कि आप जीके को कर सकते थे आराम से। तो सबसे बड़ी जो चीज होती है कि मुझे पूरा पेपर मुझे एक बार गो थ्रू करना है, पूरा पेपर एक बार पूरा पूरा गो थ्रू मतलब हो गया कि एक बार मुझे पूरा पेपर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देख लेना है। और सिर्फ वो कितने घंटे टाइम में, 1.5 घंटे के अंदर अंदर। मतलब कि मेरी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि मैं अगर क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ पहले से, तो मैं चारों सब्जेक्टों को देख लूँ, 4 सब्जेक्टों को चला जाऊँ, आखिरी क्वेश्चन तक पहुंच जाऊँ सिर्फ 1.5 घंटे में। मैं जो चीज छूट जाए तो छोड़ दीजिए, उसके लिए टाइम है हमारे पास। आप लोगों को मान लीजिए आप मैथ कर रहे हैं, 2-3 सवाल नहीं आए, वह छोड़ दीजिए, गोले लगा दीजिए। रीजनिंग पे रीजनिंग पे आपका नहीं हुई, 2-3 सवाल रह गए, उसको गोले लगा दीजिए। हिंदी पे आइए, हिंदी पे आपका कोई सवाल रह गया, उसको गोले लगा दीजिए। और जीके पे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपने उसमें पढ़ाई ना हो, आपकी भैया वो क्वेश्चन तो मैं उस वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ हो रही है तो आप अभी उस पोर्शन में जहाँ पर आपको सीखना बहुत है, कुछ अभी आपकी स्पीड बहुत कम है। सबसे पहली चीज है, जो भी कोई कंपटीशन होता है वो होता है स्पीड प्लस एक्यूरेसी। ठीक है, मैं आपको, तो जो भी कोई कंपटीशन होता है उसमें स्पीड प्लस एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मायने मायने रखती है। तो अगर आपकी स्पीड भी अच्छी है और आप स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी लेके आ रहे हैं तो ही आपका एक सिलेक्शन है, आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस हैं। तो वो चीज ध्यान में रखते हुए हमें पहले सबसे पहले अपनी स्पीड बढ़ानी है। स्पीड कैसे बढ़ेगी कि हम 1.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर हमें एक बार गो थ्रू करना है। तो फिर उसका सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे ज्यादा बच्चे जो गलतियां करते हैं वो काम करते हैं कि मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन पर अटक गए। दो चीज हम तो जानते हैं, रियलिटी में लगाए और रियलिटी आप मॉक देंगे तो आप रियलिटी जान जाएंगे कि मैं इस टॉपिक में कमजोर हूँ, इस टॉपिक में मुझे बहुत अच्छा आता है, तो वो आप लोग आइडिया लगा देंगे। तो आप मान लीजिए मैथ मैथ में देखें, आपने पहला पेपर उठाया, मैं मैथ का स्टार्ट करूंगा, और आपने हिसाब लगा के मेरे कि भई मुझे 4-5 क्वेश्चन नहीं आए, तो उन पे मैंने 4-5 क्वेश्चन को बोले लगा लिए। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, आप लोग टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं, आप लोग टाइम यहाँ वेस्ट करते हैं जहाँ टाइम वेस्ट करना नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दीजिए तुरंत। सवाल को आपने इतने लोग लगा चुके होंगे, आपको इतना आइडिया होगा तो इस टॉपिक पे सवाल आता है नहीं आता। अगर आपको सवाल वो आता है कि इस टॉपिक को मैंने पढ़ा है, तो सवाल में जाइए, उसको एक बार देख लीजिए, अगर हो रहा है ठीक, नहीं हो रहा छोड़ दीजिए। पेपर को छोड़ना असली जो मेन होता है, असली जो कंपटीशन वाले बच्चे कहते हैं जीतते हैं कि हमारा नंबर यहाँ भी आ गया वहां भी आ गया, क्यों आता है इन लोगों का नंबर? क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन करना है। इन दो क्वेश्चनों का आप सीख गए कि मुझे कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है, तो आप 50% कॉम्पिटिशन आप कर चुके पार, ये जान लीजिए। क्योंकि 50% लोग ये नहीं जानते कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है कौन सा क्वेश्चन करना है, वो सब करते रहते हैं, जो आ रहा है नहीं आ रहा वो करा रहे हैं। भाई जो नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, इसके भी नंबर उतने मिलेंगे जितने कि आपको और किसी में नंबर मिलेंगे, ज्यादा नंबर का तो है नहीं सवाल ये। तो सबसे पहली चीज, आप क्वेश्चन को स्किप करना सीखिए। स्किप जान लो, मैं स्किप बोल रहा हूँ, यहाँ लेफ्ट नहीं बोल रहा, स्किप का मतलब होता है कि इसको छोड़ दीजिए, इसको दोबारा आगे पढ़ूंगा। छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ते जाएंगे तो आप गए खेल से। फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको स्किप नहीं करूंगा लास्ट में जाकर जाके क्वेश्चन टाइम बहुत कम रहेगा, क्वेश्चन बहुत रहेंगे, प्रेशर जो पड़ेगा मेरे ऊपर उस प्रेशर को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को स्किप करिए। जैसे आप स्किप करते करते आप पेपर को आप कितने घंटे में, 1.5 घंटे में पूरा कर लेंगे। तो उसके बाद आप पे दो चीज की होगी। पहला, आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा कि भाई टाइम मेरे पास कम बचा है और क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज्यादा बचे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो स्किप किया है, स्किप किए हैं, कुछ ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं स्किप किए हुए, कुछ क्वेश्चन बचे हैं और आप पूरे पेपर कर चुके हैं एक बार। तो जब आप दोबारा से लौट के आएंगे इनके लिए आधे घंटे में, तो हाफ एन आवर में आपको वो प्रेशर फील नहीं होगा जो प्रेशर जब फील होता जब आपने क्वेश्चन स्किप ना किए होते। अगर आप यही लगे रहते क्वेश्चन करने में तो आपका बहुत सा क्वेश्चन रह जाता जिसमें आपको प्रेशर फील होता। तो सबसे अच्छी चीज जो होती है वो आप स्किप करना सीखिए, हिम्मत करिए कि मैं इसको छोड़ूंगा। और ये सब प्रैक्टिस जो आएगी वो किससे आएगी? आपकी मॉक से। जब आप मॉक लगाएंगे तो आप स्किप करना सीख जाएंगे कि मुझे सवाल छोड़ना है, इसको मैं बाद में करूंगा। टिक लगाइए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको प्रेशर कम हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएंगे, तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन में पहुंच पाएंगे जो आपको करना है। उसमें से भी फिर आप दोबारा से स्किप करिए,
आपको लगा यार ये सवाल समझ ही नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए सवाल को, जो आ रहा है उसमें ट्राई करिए। ठीक है। इसकी कटर सिस्टम कहाँ पर आपको किसमें चलेगा, या तो आपका चलेगा मैथ में या चलेगा रीजनिंग में, जो कन्फ्यूज करता है कि यार मैं को सवाल पढ़ा ट्राई करता हूँ, होगा नहीं होगा। तो ये सब चीजें होगा नहीं होगा ये हमें सेकंड पार्ट में करनी, जब हम लोग दोबारा लौट के आएंगे ना 1.5 घंटा पेपर करने के बाद, दोबारा से जब लौट के आएंगे हम लोग उस पेपर पे, तो हम ये चीज करेंगे, चलो ट्राई करता हूँ कि क्वेश्चन कैसे गलत हुआ या क्या हो रहा है, तो करता हूँ। हिंदी या रीजनिंग में ऐसा नहीं होगा, हिंदी रीजनिंग में आपको आता है नहीं आता, नहीं आता है। ओके, ठीक है। तो आपने स्क्रिप्ट कर लिया, इसको करना सीख गए, आपका ये चीज सीख गए। उसके बाद सबसे बड़ी चीज आती है कि मॉक टेस्ट, अब ये तो हो गया वो कैसे लगाना है। टाइमिंग का रखनी है, जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे मॉक की, तो उसके लिए टाइमिंग का रखनी है आप लोगों को। तो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो सबसे अच्छी टाइमिंग मुझे लगती है मेरे हिसाब से पेपर देने की, वो आप वही टाइम रखिए जिस टाइम पे वो पेपर होता है फिलहाल। ये जो पेपर होता है यूपी पुलिस का, वो मेरे ख्याल से 9:10 से 12 के बीच में पहली शिफ्ट होती है, और सेकंड शिफ्ट होती है शायद 2 से 4 के बीच में। जो भी शिफ्ट होती है, जो भी आपको आइडिया लगा ली, मुझे इतना आइडिया नहीं कौन शिफ्ट में होता है, मेरे टाइम में सारे शिफ्ट पे पेपर हुए थे। 3 शिफ्ट में हुए थे, शायद एक पेपर जल्दी हुआ होगा। ठीक है। तो अगर जिस शिफ्ट में पेपर होता है, आप कोशिश करिए कि आप भी अपने 2 घंटे डेडिकेटेड 2 आवर्स अपने ऊपर ध्यान से बैठ के 2 घंटे किसी भी जगह कोने में जाकर के बढ़िया तरीके से टेबल चेयर पे इसी टाइम पे लगाइए। इससे ये होगा कि आपका जो दिमाग होता है वो किसी चीज का, आप सुना होगा कि दिन आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका माइंड उस चीज के लिए आपको डेली डेली कि हाँ हैंडल करना सीख जाएगा। तो दिमाग आपका उन 2 घंटों के लिए हमेशा डेली तैयार होगा कि इस 2 घंटे में मुझे प्रेशर लेना है दिमाग पे और बहुत तेज काम करना है। तो मेरी जो एडवाइस है वो आप लोगों को यही है कि आप लोग अगर जब भी मौका लगाएं, तो आप अपने 2 घंटे इसमें, या 2 घंटे कभी या ऐसा कर लें कि मंडे इसमें लगा लिया, ट्यूजडे में यहाँ लगा दिया, वेडनेसडे कैसे लगा, थर्सडे में ऐसे लगा दिया। ओके। तो 2 घंटे बैठना बहुत मुश्किल बात होती है, अगर आप 2 घंटे बैठ पा रहे हैं, एक साथ लगातार बैठ पा रहे हैं और पेपर देख पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से तो करके कोशिश करिएगा, फायदा ही मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद कितने लगाए मॉक टेस्ट, तो एक दिन में एक मॉक आपके लिए सफिशियंट है। अगर आप एक हर दिन एक मॉक लगा रहे हैं तो टाइम आप ज्यादा रहा देंगे। फिलहाल तो ये टाइम है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जिनकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है, वो तो सिर्फ अपना ध्यान दें मॉक पे, मॉक प्लस रिविजन। जो भी आपने पढ़ा उसके हम लोग क्या करेंगे, रिविजन करेंगे। लेकिन जो बच्चे क्या कर रहे हैं, जो कि अभी नहीं है, अभी जिनका सिलेबस बचा हुआ है, मॉक जरूर देना स्टार्ट कर दें। मॉक दें, अपना जो भी है इसको रिवाइज करते रहे और मॉक जरूर देते रहे। मॉक से क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ेगा। तो मॉक लगाने कब तक है, देखो मान लीजिए पेपर आपका 18 तारीख का है, पेपर आपका 18 फरवरी का है, तो मैं कहूंगा कि 2 दिन पहले आप मॉक लगाना छोड़ दीजिए। फरवरी 18 फरवरी को पेपर है आप लोगों का, तो 2 दिन पहले मॉक लगाना छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा ना कि जो अगर आपने 17 को 16 17 को पेपर मॉक लगा लिया और बाई चांस ऐसा हुआ वो मॉक हार्ड हुआ या किसी वजह से आपका स्कोर कम आया, तो जो कॉन्फिडेंस है ना आपका वो लूज हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। तो कोशिश करिए कि मौका ना लगा के उन 2 दिनों में आप अपने से रिवाइज करें, या प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ें, या जो भी कोई पेपर आपसे पहले हो जाए, कोई शिफ्ट हो जाए, तो उसकी प्रैक्टिस करें। तो मौका ना लगाएं, कोई मौका अगर लगाया बाई चांस कोई ऐसा चीज होती है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, चीजें इफेक्ट पड़ता है, हल्का फुल्का पड़े लेकिन इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। तो 16 तारीख से तो तक अपना मौका लगाना बंद कर दीजिए, जैसे बढ़िया ये रहेगा। और इसके बाद फिर कुछ नहीं, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि मॉक लगाना कैसे है। अब सबसे बड़ी जो चीज आती है कि लोग कहते हैं सर हमारा स्कोर नहीं हो रहा, सबसे प्रॉब्लम ये होती है ना कि मान लीजिए पेपर आपका है कितने नंबर का, 300 नंबर का, आपका स्कोर आके रुक गया 160 पे, 170 पे। तो हमारा स्कोर यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा, और हमें स्कोर चाहिए कितना, 200 प्लस तो चाहिए कम से कम। और अगर आपको सिलेक्ट होना तो 240 प्लस तो आप कन्फर्मेशन अगर ले आएंगे तो आपके लिए बढ़िया ही है, जितना अनुमान लगाया जा रहा है इस बार। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप चाह रहे हैं कि आपका स्कोर यहाँ रुक गया है, सबसे पहले किसी मॉक का ये होता है कि आप उसको अच्छी तरीके से एनालाइज कीजिए कि आपने जो मॉक लगाया, आपने कोई भी मॉक लगाया बाई चांस, तो उसमें कौन से क्वेश्चन आपके किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन कितने गलत हो रहे हैं। और ये देखिए कि क्या वो गलती बार बार हो रही है, एक बार ही हुई थी। अगर वो गलती बार बार हो रही है तो इसमें गलती आपकी बहुत बड़ी है, आपने अपनी गलती को सुधारा नहीं है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की। आप लोग अपनी गलतियों को सही नहीं करते।
आपने पेपर लगाया, अपना स्कोर चेक किया और खत्म कर दिया मामला कि चलिए पेपर लगाया आपने, 160 नंबर आए, 70 नंबर आ रहे, 1000 नंबर कम आ गए, चलो। अरे भाई मौका मतलब जानो, मौका होता किस लिए है? मौका होता है कि आपकी रियलिटी ये रही, अब आप उसको सही कर लीजिए और अपना स्कोर बढ़ाइए। अब वो काम तो आपने किया ही नहीं, आपने 50% ही काम किया। मौका लगाने का 50% काम आपने कर दिया, लेकिन 50% काम मौका लगाने का वो कौन करेगा? उसको पेपर को एनालाइज करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। उसको कौन करेगा एनालाइज भाई? उसको कौन सी करेगा जो आपको नहीं आता? मौका ने आपको बता दिया कि आपको ये टॉपिक नहीं आते, ये टॉपिक में आप लोग अभी कमजोर है, कम है, तो इन टॉपिक को बढ़ाना पड़ना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आप लोग जो आपको आता है उसको करते हैं, उसको मौका लगा दी कर दिए। आप क्या करें, जो टॉपिक है इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, इन टॉपिक को ज्यादा ध्यान दें कि अगली बार कोई सवाल आएगा तो इस टॉपिक से तो गलत नहीं होगा। ऐसी कंडीशन अगर बनती है आप लोगों की तो कंपटीशन आपके नाम पे है। आप अपना नाम लिस्ट में देख लीजिएगा। जिसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी कंडीशन बनाएं कि हाँ जो नहीं आता उसकी कमांड मैं करूंगा। अगर मुझे मैथ्स का कोई टॉपिक गलत हुआ है तो वो गलत क्यों हुआ? ठीक है, वो गलत क्यों हो गया भाई? नहीं होगा मुझसे कोई क्वेश्चन गलत, उसको देखूंगा, उसके क्वेश्चन में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन क्वेश्चन करना चाहूंगा और उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन ये होता है आपका कि आप लोग उसको एनालाइज नहीं करते। दूसरी चीज, ये तो वो हो गए सवाल, मैथ हो गई, आपकी रीजनिंग हो गई, रीजनिंग के भी हो गए, जीके भी हो गई और हिंदी हो गई। हिंदी के सवाल ऐसे जो आपकी होनी नहीं चाहिए गलती, अब आपने एक बार कोई पेपर कर दिया, कोई क्वेश्चन आपने कर लिया और वो गलत हुआ तो जो आपको गलत नहीं होना चाहिए, अब गलत हो रहा है तो कमी आप में। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग कि प्रैक्टिस लगा ली, उसको क्या करते, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी क्वेश्चन पर टाइम ज्यादा देते हैं। अब टाइमिंग की बात आती है तो टाइमिंग दो तरह के क्वेश्चन में होती है, या तो मैथ में या रीजनिंग में। या तो आप टाइम ज्यादा दे रहे मैथ में, टाइम दे रहे हो ज्यादा रीजनिंग में। जीके में हिंदी में कोई मतलब नहीं होता टाइम देने का ज्यादा। तो आप अगर किसी क्वेश्चन को आप देखिए कि ये इसमें किसी मॉक जब देंगे किसी भी ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में हम क्या करें, थोड़ा ये था लगाएं कि आपने कितना टाइम किस क्वेश्चन को दिया। और अभी इस चीज कर पा रहे हैं कि आप क्वेश्चन का देख रहे हैं कितना क्वेश्चन कितने टाइम पे लगा रहा है। स्टॉप वॉच में एक ऑप्शन आता है टिक करेंगे तो सीधा उसमें सेकंड लिख के कि आपने सेकंड कितने सेकंडों में काम कर लिया, तो आप वो चीज कर पाएंगे। तो आप हिसाब लगा पाएंगे कि आप किस टाइप के क्वेश्चनों में कितना टाइम दे रहे हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग को कम कर सकें तो भी अच्छा आपके लिए। तो ये ही कुछ तरीके होते हैं कि प्रैक्टिस करिए क्वेश्चनों की, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, जो उसमें बारह पूछे जा रहे हैं आप बार गलत कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद अपनी टाइमिंग को सही करिए। गारंटी है कि आपका जो स्कोर है वो 170 से 180 होगा, 180 से 190 होगा और जल्दी से 240 तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट जान लीजिए कि इसको जो बढ़ता है ना बहुत कम टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लेता है बढ़ने में। अगर आप 240 का इसको बढ़ाना चाहेंगे तो कोई आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां तक के लिए आपको बहुत हाई क्वालिटी की मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हाई क्वालिटी की स्टडी करनी पड़ेगी कि आप इससे ऊपर का स्कोर ला पाए। ठीक है, तो अगर आपको इतना स्कोर आ रहा है, चाहे कितना स्कोर हो, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो और अपनी टाइमिंग इन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और इसके अलावा जो भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसको जो सही उसका सोल्यूशन होगा मैं आपके सामने इसको शेयर करूंगा। तो जब तक के लिए आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू। अगली वीडियो मिलते हैं आपसे।